हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका फाइनेंशियल लर्निंग एग्जाम में। आइए डिस्कस करते हैं आज मार्केट के ऊपर कि जो हमारा इस वीक का क्लोजिंग हुआ है वो किस तरीके का था और आगे आने वाले टाइम में बाजार किस तरीके से बिहेव कर सकती है। तो आइए इसको देखते हैं टेक्निकली चार्ट के ऊपर कि चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों, ये लास्ट डिस्कशन में हमारा ये चार्ट था जिस चार्ट को हमने डिस्कस किया था, है ना। तो वहां पे हमने ये देखा कि वीकली बेसिस के ऊपर मार्केट यहाँ पे एक ब्रेकआउट दे चुका था 20,242 के ऊपर, और फिर वो एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा थी, और उस चैनल का जो लोअर बैंड है वो ये आ रहा है और हायर बैंड ये आ रहा है। और ये जो बीच का डॉटेड एरिया है, ये डॉटेड एरिया उसका मीडियन पॉइंट है। ये सेंटर पॉइंट क्या है? अब देखिए, अगर आप वीकली बेसिस पे देखोगे ना, तो आज 4 अप्रैल है, 7 अप्रैल है, यानी कि फिफ्थ को। तो बाजार जो लास्ट वीक में जो क्लोजिंग दिया है वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे दिया है जहाँ पे इसका मीडियन पॉइंट है। और ये बाजार के लिए कई बार रिजेक्शन का भी काम कर चुका है। जैसे अगर आप 4 मार्च का कैंडल देखोगे, वीकली कैंडल, तो यहाँ पे एक एक कैंडल बना तो था, ग्रीन कैंडल, एक अपमूव वाला। लेकिन इसके अंदर देखिए वीक बहुत ही बड़ा है। ये जो वीक है ना, इसको बॉडी बोलते हैं, ये वीक काफी बड़ा है। उसके बाद देखो कितना अच्छा एक सेल ऑफ आया, और बाजार फिर से एक अपने बेस के पास आके और अगले ही दिन रिकवर किया, और उसके बाद अगले 3 वीक के अंदर तकरीबन मार्केट 21,770 से ये आज 22,560 के आसपास आ चुका है। अब अब देखो, अभी यहाँ पे क्या हुआ है कि वीक तकरीबन दोनों, लोअर और हायर दोनों ही तकरीबन इक्वल है। बॉडी काफी छोटा है। तो यहाँ पे बायर और सेलर दोनों ही कंफ्यूज हैं। तो हो सकता है कि बाजार यहाँ पे थोड़ा एक रिट्रेसमेंट ले, और बाजार एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद से दोबारा ये अपमूव दिखाए, और ये मैक्सिमम जो इसका हायर बैंड है वो 22,980 के आसपास का बन रहा है। मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में बाजार 23,000 के आसपास पहुंच सकती है। तो ये तो हमारा वीकली चार्ट है। आइए देखते हैं डेली चार्ट किस हिसाब से बिहेव कर सकता है और क्या कहता है। ये डेली चार्ट में भी हमारा जो हायर बैंड और लोअर बैंड तकरीबन वही आ रहा है। अब देखिए, ये जो डेली चार्ट के ऊपर है, ये तकरीबन एक बार, दो बार, 3 बार, 3 बार यहाँ पे रिजेक्शन आ चुका है। अब अगर मार्केट, अगर हम लोग ये देखें कि हो सकता है कि एक बार रिट्रेस करने के लिए मार्केट 22,350 के आसपास आए, जो कि ये 4 अप्रैल वाले कैंडल का इसका लो था। और ये लो तो लगा है, रेड कैंडल तो ग्रीन है, लेकिन जो क्लोजिंग है 4 अप्रैल का वो ऊपर की तरफ हुआ है। तो वो एक एक प्लस पॉइंट है। और अगला कैंडल जो 5 अप्रैल को बना, जो इस वीक का क्लोजिंग था, वो भी एक अच्छे जगह पे हुआ है। मतलब वो ऐसे जगह पे हुआ है जहां से कई बार सेल ऑफ आया था। और इस बार क्या हुआ कि सेकेंड हाफ के अंदर सेल ऑफ आया नहीं। सेकेंड हाफ के अंदर अगर हम इंट्राडे के अंदर देखें, यानी कि अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट अगर हम देख लें, तो अगर हम 15 मिनट का चार्ट देख लें, तो 15 मिनट के चार्ट के अंदर एक कोई सेल ऑफ नहीं आया सेकेंड हाफ के अंदर। नहीं तो उसके 1-2 दिन पीछे का चार्ट अगर आप जाके देखेंगे, तो हर बार सेकेंड हाफ के अंदर एक सेल ऑफ आता था। जैसे यहाँ से सेल ऑफ आया, यहाँ से सेल ऑफ आया, लेकिन इस बार मार्केट ने अपने हायर एज को सस्टेन किया है। तो अगर हम ये मान के चले कि एक 22,560, 22,570 अगर इंट्राडे लेवल पे जैसे ही ये क्रॉस करता है, तो बाजार फिर से हमें, तो ये मार्केट फिर से हमें हो सकता है कि 23,000 के आसपास लेके जा सकता है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो सेलर भी कॉन्शियस है और बायर भी कॉन्शियस है। तो अभी क्या है कि संभल के ट्रेड करने वाली सिचुएशन अभी चल रहा है। तो ऐसा नहीं कि पोजीशन कोई भी एक बहुत ही बड़े क्वांटिटी में ले ले। तो ऐसा टाइम है नहीं, क्योंकि इलेक्शन भी अभी आने वाला है।
तो ये तो रहा इंडेक्स की बात। अब आइए डिस्कस करते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी लोकेश मशीन के बारे में। अब देखिए, जो लोकेश मशीन है, ये एक बहुत ही अभी के टाइम में एक इंटरेस्टिंग मिड एंड स्मॉल कैप की कैटेगरी की कंपनी को मान सकते हैं। अब इसका मार्केट कैप 837 करोड़ है। और इस 837 करोड़ के मार्केट कैप के अंदर इसका जो अभी पी चल रहा है वो तकरीबन 69 का है। ROC 9 है, ROE 5 है। तो ROC ROE तो बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन कुछ इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुए हैं जो कि आने वाले टाइम में कंपनी को एक अच्छे वैल्यूएशन पे ला सकती है, और सेल्स के अंदर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन वो कंट्रीब्यूट कर सकती है। अगर इसका हम पिग रेशियो देखें तो वो 4.93 है। प्लेस तकरीबन 12% के आसपास का है। जो 10 ईयर का पी है वो 26 है। और अभी ये तकरीबन 69 के पी पे चल रहा है। तो जो 10 ईयर का पी था उसके अंदर अभी जो डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर जो कंपनी ने एंट्री लिया है वो अभी हुआ है। तो इस 10 ईयर के अंदर वो वाला पी इंक्लूडेड नहीं था। तो डेफिनेटली स्वाभाविक सी बात है कि अब जिसका वैल्यूएशन ज़्यादा होना चाहिए था। और कभी कोई भी अगर आप डिफेंस कंपनी के पीयर्स को देखेंगे तो उनका तकरीबन अभी वैल्यूएशन अगर प्राइस टू अर्निंग हिसाब से देखें तो 100 के ऊपर के आसपास का है। डेप्ट इक्विटी काफ़ी बैलेंस है, 0.69 का डेप्ट इक्विटी है। मार्केट कैप टू सेल्स मतलब सेल्स के तकरीबन 3 टाइम्स मार्केट कैप के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। बुक वैल्यू 91 का है, और अभी करंट मार्केट प्राइस 452 है। जो इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, मतलब कि कंपनी के पास अ, जो इबिटा है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 टाइम्स है। मतलब कि अगर 1 रुपये उसको इंटरेस्ट पे करना है तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तकरीबन 2 रुपये 60 पैसे का। तो कुल मिला के अभी फंडामेंटल्स ठीक है, और आगे और आने वाले टाइम में और इम्प्रूव होने की प्रोबेबिलिटी है। अब इसका हम सेल्स देखें तो ईयर बाई ईयर 2012 में 164 करोड़ था, और अभी तकरीबन 280 करोड़। तो बहुत सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं आया है। लेकिन अगर हम 2021 से 2023 की बात करें तो उसके अंदर एक हम सिग्निफिकेंट चेंज देख सकते हैं कि 150 से तकरीबन 300 करोड़ के आसपास 2021 से 2023 में और ये जो हमारा 2024 फाइनेंशियल क्लोज होने वाला है उसके अंदर कंपनी पोस्ट करेगी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी डबल डिजिट के अंदर है। और अगर आप इसका ईपीएस देखेंगे कंपनी का तो वो भी अभी 6 रुपये 60, मतलब 5.5 से 6 रुपये के आसपास का है। डिविडेंड पे आउट भले करती थी, अभी डिविडेंड नहीं पे कर रही क्योंकि इनको इंटरनल अक्रूवल से अपना कैपेक्स करना है, और इंटरनल अक्रूवल से अपने डेब्ट को पे करना है। तो अब इस वजह से इन्होंने जो डिविडेंड का पे आउट करना है वो अभी बंद किया हुआ है। अब इसका हम सेल्स ग्रोथ देख लें कि लास्ट 10 ईयर्स का देखने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि कंपनी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट के अंदर जो कि डिफेंस और एरोस्पेस का है वो अभी अभी आई है। तो अगर लास्ट 3 ईयर का सेल्स कंपाउंड देखेंगे तो 24% का है, जो कि काफ़ी अच्छा CAGR है। जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी 57% का है, जो कि एक काफ़ी अच्छा सेल्स ग्रोथ है। तो इस हिसाब से हम इस कंपनी को देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में अगर 1-2 क्वार्टर और अच्छा रहा तो डेफिनेटली कंपनी यहाँ से को एक री रेटिंग मिलेगी और वैल्यूएशन भी अच्छा मिलेगा। और ये जो कंपनी अभी डील करती है वो ऑपरेट करती है डिफेंस और एरोस्पेस के अंदर। अब डिफेंस के अंदर इनको अभी अभी 9mm पिस्टल बनाने का लाइसेंस मिला है, जहाँ पे ये लोग प्रोडक्शन करेंगे, टेस्टिंग करेंगे और सेल करेंगे, और इनके लिए एक अच्छा एक्सपोर्ट का मार्केट वो तैयार करके दे सकता है। DRDO के साथ इन्होंने मिल के ये रिसर्च किया था, और उसके बेसिस पे इन्होंने ये प्रोडक्शन शुरू किया है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस पिस्टल होगा ये CNC मशीन के अंदर है। ये स्पेशल पर्पज मशीन बनाती है, ऑटो कंपोनेंट्स में भी डील करती है, और ऑटोमेशन के अंदर भी है। तो इसमें से जो 2-3 कंपोनेंट्स है, जैसे जो डिफेंस है, जो आपका ऑटोमेशन है और ऑटो कंपोनेंट्स, ये काफी अच्छा वैल्यू कंट्रीब्यूट अभी कर रहे हैं कंपनी के पूरे रेवेन्यू के अंदर। तो इस हिसाब से आप इस कंपनी को देख सकते हैं, और आने वाले टाइम में कंपनी ये अच्छा करेगी। और अब आइए देखते हैं इसके इसके चार्ट की बात करते हैं कि टेक्निकली ये कंपनी कहाँ पे बैठी हुई है, और इसमें किस हिसाब से प्रोबेबिलिटी इमर्ज होके आ सकती है। तो देखिए,
ये इसका वीकली चार्ट है। अगर हम वीकली चार्ट के पैटर्न को देखें तो कंपनी में हो गई इसके अंदर हो क्या रहा है कि एक फ्लैट मतलब टाइम, एक एक मतलब हमेशा कम फ्लैट बेस का ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि अगर आप देखिए ये एक ट्रेंड लाइन बना, दूसरा ट्रेंड लाइन आपका तकरीबन ये बना। अब यहाँ से जैसे इस पैटर्न का जब ब्रेकआउट आया है इस जगह से 138 पे, तो सीधे कंपनी ने सीधे एक अच्छा स्टॉक प्राइस के अंदर जंप हुआ। फिर यहाँ पे ये एक फिर से ये वाला जो एरिया है ये वाला, यहाँ पे एक फ्लैट पैटर्न बना, फिर एक जंप मिला, फिर यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन मिला, और ये वो एरिया है जहाँ पे इनको पिस्टल बनाने का लाइसेंस मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से। तो उसके बाद एक अच्छा प्राइस के अंदर जंप आया और ये अभी अभी ब्रेकआउट दिया है तकरीबन 417 के ऊपर। तो 390 350 आसपास इसका एक अच्छा सपोर्ट लेवल बनता है। और अगर हम यहाँ से इसके टारगेट की बात करें तो 490 से 290 100, यानी कि अब अभी भी इसके अंदर 552 से 600 जाने की एक अच्छी प्रोबेबिलिटी है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसको खरीदना है या बेचना है, इसको हम एजुकेशनल पर्पज से डिस्कस कर रहे हैं। आप भी इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर क्या पोटेंशियल है। मगर अगर जिस हिसाब से कंपनी अपने आप को इमर्ज कर रही है, आने वाले टाइम में इस कंपनी के पास एक अच्छा पोटेंशियल लगता है, और आने वाले टाइम में हो सकता है ये काफ़ी अच्छा करे। तो धन्यवाद फॉर वाचिंग फाइनेंस लर्निंग विद जय। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और नई चीज़ों के साथ आएंगे। और हमने अभी बनाना शुरू किया है सिक्का इंटरप्लांट, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कभी, कि सिक्का इंटरप्लांट के ऊपर भी हम कुछ कंटेंट्स लेके आएंगे। तो देखते हैं, कोशिश कर रहा हूँ कि उसके ऊपर कुछ अच्छा कंटेंट्स मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।